गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि जेपीएससी के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 सितंबर को और आपका 21 सितंबर के ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दिया गया है। मात्र 2 दिनों के अंदर अब क्या है, जेपीएससी बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में है। और आप देख सकते हैं कि इतना फास्ट तो यूपीएससी भी नहीं देता है, इनफैक्ट बीपीएससी भी नहीं देता। और जेपीएससी ने मात्र 2 दिन में क्या आपका आंसर की रिलीज कर दिया गया। और इस वीडियो में देखें कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका ऑफिशियल आंसर की बात से कितना आएगा और सेवन्थ जेपीएससी का मेंस का सिलेबस क्या है, इस सारे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंस का सिलेबस ही देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार। ठीक है, सबसे पहले मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। तो जब आपका मेंस का जो सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि जेपीएससी में टोटल 6 पेपर होंगे और 6 पेपर में आपको जो टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पे 1050 नंबर के होंगे। इसमें से जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर टू, जीएस पेपर थ्री, जीएस पेपर फोर और पेपर फाइव और पेपर सिक्स होगा। जो सभी जो है आपका देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट जो आपका 100 नंबर का है और इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछे जाएंगे और ये 3 घंटे में ये बनली क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, जो आपका पेपर फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाइंग हुआ। और जो पेपर टू है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ये आपका क्या है कि बहुत सारे लैंग्वेज है जो आपको एक सिलेक्ट करना और ये आपका 150 नंबर का होगा। ठीक है, दूसरा जो आपका पेपर थ्री में है सोशल साइंस आएगा। सोशल साइंस में आपका ये 200 नंबर का है। अब ये भी 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, पेपर फोर की बात करें तो पेपर फोर जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, ये भी 3 घंटे का और ये 200 नंबर का है। और पेपर फाइव जो आपका इंडियन इकोनॉमी है, ये आपका 3 घंटे का और ये इसमें 200 मार्क्स का होगा। और जो आपका पेपर सिक्स है, ये आपका जनरल साइंसेस है, ये 3 घंटे का और ये 200 मार्क्स। यानी आप देख सकते हैं कि 100 हो गया पेपर फर्स्ट या 150 कितना होगा 250। और ये पेपर थ्री जो आपका 200, यानी 250 और 200 450। और ये पेपर फर्स्ट हो गया 200 नंबर, यानी 450 और 200 कितना हो गया 650। और ये 850 और साढ़े कितना 1050, यानी 1050 हो गया आपका टोटल पेपर मिला के, यानी 6 पेपर। और आपके टोटल कितना हो गया 1050। और सभी जो पेपर हैं आपको 3 घंटे में देने होंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, इसमें क्या है कि आपको 30% आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आप जाके इसमें पास कर पाइएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे दे रखा है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आपको 30, अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको मिनिमम 30 नंबर आपको क्वालिफाइंग करने के लिए लगेगा। ये बीपीएससी में भी है, जो कि आपको 30% क्वालिफाइंग होता है। अगर पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में क्या है कि लैंग्वेज या लिटरेचर आपको चूज करना है। ये आपका 150 नंबर का होगा। यार इतने सारे जो लिटरेचर दे रखे हैं, संथाली है, इंग्लिश है, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, मुंदरई, कुरुक्स, कुरमाली, खोरठा, पंचपरिया हिंदी है। ठीक है, मुंदारी लैंग्वेज है, कुरुक्स लैंग्वेज है, कुरमाली है, कोरथा है, पंचपुर्निया है, नागपुरी लैंग्वेज है, खड़िया। यानी ये जो ट्राइबल्स है वहाँ के, आपको पता होगा कि झारखंड में क्या बहुत सारे ट्राइबल्स पाए जाते हैं। तीन सारे लैंग्वेज आपको एक सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे 150 नंबर का पेपर होगा पेपर टू में। अगर पेपर थ्री की बात करें तो पेपर थ्री में जो आपका है सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का है। यानी सोशल साइंस, यानी जो आपका यूपीएससी का जो देखिएगा पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस यहाँ पे पेपर थ्री में दिया है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यानी यूपीएससी का जो पेपर फर्स्ट है जेपीएससी में पेपर थ्री है आपका। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि मेंस जिसका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है और आपका सोशल साइंसेस है। यहाँ पे जो पढ़ना आपको एंशियंट पीरियड झारखंड, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है एंशियंट पीरियड झारखंड, हिस्ट्री पढ़ना, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, इन सबको आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में बोल रहा है कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। एंशियंट पीरियड में आपको नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ना है। झारखंड हिस्ट्री की अगर बात करें, झारखंड पढ़ना है, झारखंड ज्योग्राफी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट, द स्टाइल ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन। आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने में जीएस पेपर थ्री में। ठीक है, अगर जीएस पेपर फोर की बात करें तो जीएस पेपर फोर में जो आपको पढ़ना है मेन रूप से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, अम, इसमें अब देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में तो पढ़ना प्रियम्बल एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, यानी संविधान के जो मूल अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य है वो पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन बेशनल फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी जितने भी गवर्नमेंट स्टेट से रिलेटेड, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी आपका केंद्र राज्य संबंध में क्या है, जैसे सरकारी आयोग में पढ़ते हैं, पूछी आयोग है ना। जितने भी हैं
रिलेशन है, चाहे वो वित्त विभाग में हो, ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक में हो, या जितने भी रिलेशन है सेंटर स्टेट के बीच में, वो सारे के सारे आपको पढ़ना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC ST एरियाज, जितने भी SC 338 का जो आर्टिकल नंबर में है SC ST एक्ट में, वो सारे आपको पढ़ना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये जितने टॉपिक आपको पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा। अगर बात करें GS पेपर 5 की बात करें, तो GS पेपर 5 में जो आपका अ, ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। आप सोच लीजिए इंडियन इकोनॉमी, जो कि अगर UPSC की बात करें तो GS पेपर 3 में आता है, और यहाँ पे क्या है GS पेपर 5 में आपका JPSC में। तो यहाँ पे देखिएगा जो जो क्या क्या पढ़ना है, बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें पढ़ना आपको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना होगा, कि राष्ट्रीय आपका जो आय है उसके बारे में, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में पढ़ना, डेमोग्राफिक फीचर्स यानी जो क्या होता है जननांकी, उसके बारे में पढ़ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी यानी आपका कृषि और जो जो आपका ग्रामीण जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड पढ़ना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, पब्लिक फाइनेंसेस के बारे में पढ़ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना, बजट तो पढ़ना ही होगा, फिजिकल पॉलिसी है, इंडियन मॉनेटरी एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एंड आगे भी पढ़ना है कि नेचर एंड इम्पैक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी न्यू इकोनॉमिक फॉर्म्स, रिफॉर्म्स मेड इन द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंडस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये सारे के सारे टॉपिक जो आपके GS पेपर 5 में पढ़ना होगा। अगर GS पेपर 6 की बात करें तो आपका जो आपका जनरल साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जो लोग पढ़ते होंगे UPSC में जो GS पेपर 3 में आता है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक जो है, और ये आपका यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो पढ़ना फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस पढ़ना, इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होगा, ठीक है। सारे के सारे जो टॉपिक आपके GS पेपर 6 में पढ़ना। तो ये तो आपका हो गया JPSC का जो मेंस का सिलेबस क्या क्या पूछे जाएंगे। इन हम छः वो जो GS पेपर 1 से लेकर GS पेपर 6 तक था, सारे चीज़ पे मैं टॉपिक पे चर्चा किया हूँ। इसके अलावा देखते हैं कि जो JPSC का एग्जाम हुआ 7th JPSC का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके पहले कुछ चीज़ों को देखेंगे, कि जैसे आपको पता होगा कि ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दिया गया, और इसमें दो पेपर थे, एक 100 क्वेश्चन जो था पेपर फर्स्ट में था, और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में था। और पेपर फर्स्ट में भी आपका 200 मार्क्स है, और पेपर 2 में भी आपका 200 मार्क्स है। अगर पेपर क्वेश्चन की बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पेपर 1 में भी अगर 50 से 60 अगर एवरेज लोग सही करते हैं, और पेपर 2 में भी अगर 50 से 55 सही करते हैं, तो इस तरह से अगर देखिएगा 110 से 15 अगर आप एवरेज लोग सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एवरेज आपका जो सही करने का जो रेशियो यहाँ पे 110 से 15 है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो कट ऑफ है मेन रूप से किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करने का जो रीजन होता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ पोस्ट कैसे थे, कितने लोगों ने अपेयरिंग हुए कैंडिडेट, और नंबर ऑफ जो डिस्प्यूट क्वेश्चन थे। हालांकि डिस्प्यूट क्वेश्चन थे दो तीन, तो एक आप देख सकते हैं कि वे जो आपका परमाणु संयंत्र वाला था, ठीक है, वो क्वेश्चन, और एक जो दे दिया था मानवाधिकार वाला जो था एक क्वेश्चन, वहाँ भी क्या है आयोग के द्वारा अ, क्योंकि रिसेंटली चेंज हो चुका, और एक और क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे मेनली रूप से देखे जाए। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ। तो इन अगर आयोग ने जो आंसर की जारी किया उसमें हालांकि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है। हालांकि आपको अभी मौका दिया गया है कि आप जो है अपना जो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें जो पोस्ट की, अगर टोटल पोस्ट जो थी इसमें 252 सीटें थी इस बार, ठीक है। उसमें से देखे जाए यहाँ पे दिया हुआ है कि JPSC प्रारंभिक परीक्षा 3 प्रश्नों के लिए जो गलत विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला यहाँ पे देखिएगा ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो विकल्प में AK मिश्रा का नाम नहीं है। दूसरा जो था किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित सर्वाधिक क्षमता है, तो यहाँ पे कुंडल कुनम होगा, उसका नाम नहीं दिया गया। तीसरा जो था कि तीसरा सवाल इतिहास के क्रम बनाने का था, जिसका जवाब विकल्प में नहीं दिया गया था। वही जो मैंने बताया था, जो स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है, असहयोग आंदोलन था, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन थे 3 के 3 जो यहाँ पे थे क्या थे कि अशुद्धियाँ हैं। लेकिन क्या है कि इसमें आयोग ने एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया, हालांकि आप इसको आप ऑब्जेक्शन के रूप में आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि पहली पाली के सवाल थे आसान और दूसरी पाली हुए परेशान। ये पेपर में आया था कि परीक्षा के लिए 197 केंद्रों पे 2 पाली में परीक्षा ली गई थी। ये सारे के सारे दिया हुआ था, ठीक है। यानी अगर टोटल लोगों ने जो एग्जाम दिया है यहाँ पे आया था पेपर में कि
1102 केंद्रों पर 2.47 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, यानी टोटल जो कैंडिडेट होगा आपका 2.47 लाख अभ्यर्थियों ने टोटल परीक्षा दिए थे। इसके अलावा देखिएगा कि अगर बात करें कि देखिएगा यहाँ पे कि झारखंड की तरफ से ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि आपको जो भेजना है 28/9/2021 तक संबंधित प्रश्न, यानी आपको जो ऑब्जेक्शन भेजना है 28 सितंबर तक ही भेजना, उसके बाद आपको नहीं भेजने दिया जाएगा। और ये जो आपका वेबसाइट है www.jpsc.gov.in पे उपलब्ध कर दिया जाएगा। और आपका जो PDF होना चाहिए, जितने भी आप ऑब्जेक्शन भेजिएगा 22 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोला कि अगर आप 28/9 के बाद अगर भेजिएगा तो आपको उसका आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपको 28 तारीख से पहले ही आपको सारे के सारे भेज देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैसे भेजना, क्रम संख्या है, प्रश्न संख्या है, और आपको सोर्सेस कहाँ से दे रखे हैं, परीक्षार्थी द्वारा आप किस कौन सा उत्तर देते हैं, आपत्ति का आधार, स्रोत, सारे चीज़ आपको देना होगा। इसके अलावा देखिएगा जो आंसर की भी जारी कर देगा वो देखिएगा सेट बी और सेट सी का, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आंसर सेट डी का भी यहाँ पे देखिएगा दे चुका है। और देखिएगा जीएस पेपर फर्स्ट का जो है आपका सेट ए का भी दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो हम सबसे लास्टली जो बात करने थे, इस जो सबसे मेन पॉइंट है कि इंस्पेक्टर कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार का। तो देखिएगा इंस्पेक्टर कट ऑफ की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 108 से अगर 12 आपके सही हो रहे हैं, यानी 215 से अगर 225 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मेंस का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी का हैं तो अगर आपका 105 से 108 नंबर आ रहा है, ठीक है, 105 से 108 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आप अगर मार्क्स की बात करें 210 से अगर 16 आ रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आपको सेफ जोन मान सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आप 106 से 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी अगर मार्क्स की बात करें 212 से अगर 218 आ रहा है, तो बिल्कुल अपने आपको सेफ जोन मान सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी के हैं 100 से 102 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 200 से आपका 205 नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल सेफ जोन में आप। अगर आप ST कैटेगरी के हैं, अगर 95 से 98 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और आपका 190 प्लस नंबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल अपने आपके सेफ जोन मान सकते हैं। तो जिनका भी इतना मार्क्स आ रहा है वो आराम से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिएगा जो आपका JPSC बहुत एक्शन मोड में है, और आपका मेंस का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल देरी ना करें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।